हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आज हम करेंगे लेसन वन, द लास्ट लेसन। ठीक है, आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसके राइटर है अपने अल्फोंस डोडेट। आप ये राइटर का नाम याद रखना। ठीक है, इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन। जो ये लेसन में आपके मेन कैरेक्टर है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। आपके पहले है एम हेमर, अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन स्कूल। ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और स्कूल में। फ्रांस, अ स्टूडेंट। फ्रांस ये एम हेमर का एक स्टूडेंट है। सम स्टूडेंट इन द क्लास, उनके क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सम पीपल ऑफ द विलेज, और क्लास के अंदर ही जो लास्ट की बेंच है फिर गांव के लोगों बैठे हुए हैं। अब मेन पॉइंट ऑफ द लेसन, मेन पॉइंट ऑफ द लेसन हम देखिए। फ्रांस प्रशिया वॉर, जो आपकी फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई थी 1870 वो 71 में, ये उसकी बीच की एक घटना है। जर्मनी अ कंट्री है, जर्मनी कंट्री है। प्रशिया अ स्टेट ऑफ जर्मनी, जो आपका जर्मनी है उसका स्टेट है प्रशिया। और प्रशिया का लीडर है बिस्मार्क। बिस्मार्क अ लीडर ऑफ प्रशिया, प्रशिया का एक लीडर है। अबे फ्रांस अ कंट्री, फ्रांस भी एक कंट्री है। एल्सेक एंड लोरेन, ये टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट है। और आपका आखिरी है नोटिस बोर्ड, आपका नोटिस बोर्ड। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम बिना किसी देरी करते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू। आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज फ्रांस, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या होता है। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर, फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी विथ फॉर स्कूल डेट। अब यहाँ पे ये डेट नहीं है, THA वाला है, THA डेट। फ्रांस से स्कूल में क्या उम्मीद की गई थी, तो हम देखेंगे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी टू बी प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के ऊपर लेसन तैयार करने की उम्मीद की गई थी। हिज टीचर एम हेमल, जो उसके टीचर थे एम हेमल, हेड शेड, या शेड मतलब कहा, उसके टीचर ने कहा द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, डेट यू वुड आस्क क्वेश्चन, वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के ऊपर। हाउ एवर, आखिरकार, फ्रांस वाज वरीड, वरीड मतलब डरा हुआ या चिंतित। जो फ्रांस था वो चिंतित थे, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, नो मतलब जानना, वो नहीं जानता था एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट पार्टिसिपल्स, वह पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, अब एक बार और हम देख लेते हैं। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी टू बी प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, फॉर स्कूल डेट डे, उस दिन स्कूल में। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी टू बी प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के ऊपर लेसन करने के लिए, फॉर स्कूल डेट डे, उस दिन। हिज टीचर एम हेमन, उसके टीचर थे एम, उन्होंने कहा, हेड सेड, कहा, द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ एवर, आखिरकार, फ्रांस वाज वरीड, वरीड मतलब चिंतित या डरा हुआ, फ्रांस वरीड था, बिकॉज ही डिड नॉट नो, नो मतलब जानना, एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, वह पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, और ये जो आपको क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आया था 2022 में, आप नोट कर लेना, ये आपको क्वेश्चन आया था 2022 में। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। व्हाट डिड फ्रांस, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस, फ्रांस ने क्या नोटिस किया, दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के बारे में। अनयूजुअल मतलब असामान्य, फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में असामान्य क्या महसूस किया। अब आंसर देखिए। फ्रांस नोटिस्ड, फ्रांस ने नोटिस किया दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट, जो आपका स्कूल था वो असामान्य तौर पर क्वाइट मतलब शांत था, मतलब बिल्कुल आपका स्कूल शांत था। यूजली सामान्य तौर पर, व्हेन द स्कूल बिगन, जब ये स्कूल चालू होता है,
देयर वॉज मच नॉइस, यहाँ पे बहुत सारी आवाज होती है, एंड एक्टिविटी, और एक्टिविटी होती है। द नॉइस, जबकि आवाज है, कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, जबकि हर्ड मतलब आती है, इन द स्ट्रीट रोड तक, रोड तक पहुंचती है। बट लेकिन डे टू डे, उस दिन, इट वाज एस क्वाइट, वो इस तरह शांत थी, एस संडे मॉर्निंग, जिस तरह संडे की सुबह एकदम शांत होती है, उस दिन सुबह वो सब शांत थी। एक बार और, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस, फ्रांस ने क्या नोटिस किया, दैट वाज अनयूजुअल, असामान्य, अबाउट द स्कूल, दैट दैट डे, ये टुडे नहीं डे, दैट डे, उस दिन ऐसा असामान्य क्या महसूस किया। फ्रांस नोटिस्ड, फ्रांस ने नोटिस किया, दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट, जो उसका स्कूल था वह अनयूजुअली क्वाइट था। यूजली, सामान्य तौर पर, व्हेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल चालू होता है, देयर वाज मच नॉइज एंड एक्टिविटी, वहां पर बहुत सारी नॉइज और एक्टिविटी होती है। द नॉइज, जबकि आवाज है, कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, वो आवाज इतनी तेज होती है कि जो आपकी स्कूल के बाहर जो रोड है, स्ट्रीट मतलब रोड, वहां तक आती है। बट लेकिन दैट डे, उस दिन, इट वाज एस क्वाइट, वह इस तरह से शांत थी, एस संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह होती है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरी वीडियो से बाहर चलेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर चलेगा। ठीक है, आपको एक एक बिल्कुल परफेक्ट नोट्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। अब इसको सबसे पहले आप लिखिए, ये आया आपको 2024 में, अभी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई है उसमें आया आपकी 2024 में, ये 2024 में आया, ये 2024 में आया है। करते हैं, वाट मतलब क्या, वाट मतलब क्या, हैड बीन पुट अप, लगाया गया, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया। बुलेटिन बोर्ड है यहाँ पे, एक आपका नोटिस बोर्ड था, उस पर क्या लगाया गया था। तो देखिए आंसर, एन ऑर्डर, देखिए, एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, एक ऑर्डर है वो आपके बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन, कि इनको केवल जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, जो आपके एल्सेक और जो लोरेन थे, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, उनमें जर्मन पढ़ाई जाए। द जर्मन हेड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जो आपकी जर्मन ने ये नोटिस बोर्ड लगाया था। एक बार और देख लीजिए, वाट मतलब क्या, हैड बीन पुट अप लगाया गया, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2024 में आया है। ठीक है, एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, एक ऑर्डर था वो आपके बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ये जो ऑर्डर था वो बर्लिन से आया था। टू टीच ओनली, पढ़ाने के लिए, जर्मन, इन द स्कूल ऑफ लोरेन एंड एल्सेक, जो आपके लोरेन और एल्सेक थे उसमें। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये जर्मन बुलेटिन बोर्ड ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड फ्रांस, व्हाट डिड फ्रांस नॉट वेंट टू गो टू स्कूल, यहाँ पे डेट नहीं है, डेट, THAT वाला डेट। ठीक है, वाई, वाई, वाई मतलब होता है क्यों, डिड फ्रांस नोट मतलब नहीं, वांट मतलब जाना, नॉट वेंट टू गो टू स्कूल दैट डे, फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। सर क्या कारण था कि फ्रांस उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो देखिए, देखिए, फ्रांस डिड नॉट वेंट टू गो टू स्कूल, एक मिनट, हाँ, फ्रांस डिड नॉट वेंट टू गो टू स्कूल दैट डे, ये आपका पूरा क्वेश्चन में से है कि फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता, बिकॉज, क्योंकि, हिज टीचर, उसके टीचर थे, एम हेमल, एम हेमल
हैड सेड उन्होंने कहा था, द चिल्ड्रन डेट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। बट फ्रांस डिड नॉट प्रिपेयर, फ्रांस ने नहीं तैयार कराया था हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के ऊपर लेसन। हमने एक क्वेश्चन पहले भी करा है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही, एक बार आप देख लो। वाई मतलब क्यों, वाई डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। दैट डे, उस दिन। फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था। दैट डे, उस दिन। बिकॉज, क्योंकि हिज टीचर, उसको जो टीचर है, एम हेमल, एम हेमल हेड शेड, उन्होंने कहा, द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, दैट यू वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। बट फ्रांस, फ्रांस था, डिड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के ऊपर फ्रांस ने अपना नहीं तैयार किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड एम हेमल राइट इन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड, what on the blackboard, what what did M Hemal write in the last on the blackboard, जो आपके एम हेमल है। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है सब, हाँ। व्हाट डिड एम हेमल, जो आपके एम हेमल है, उन्होंने लास्ट में, तो आपने जब चैप्टर पढ़ा हो तुम्हें पता होगा, जो आपका बोर्ड था उसके ऊपर लास्ट में आपकी जो एम हेमल है वो लिखते हैं वीवे लो फ्रांस, वीवे लो फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। वाट मतलब क्या, डिड हेमल राइट लिखा, इन द लास्ट, लास्ट में, ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हेमल ने लास्ट में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था। इसका आंसर है एम हेमल रोट, रोट आपके थर्ड फॉर्म में, राइट, राइट नहीं सेकंड फॉर्म में, राइट रोट रिटर्न, सेकंड फॉर्म, एम हेमल रोट वीवे ला फ्रांस इन द फ्रेंच लैंग्वेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वांटेड मतलब होता है चाहना, ही वांटेड वो चाहते थे, टू शो हिज लव फॉर हिज कंट्री, वो अपने कंट्री का जो उससे वो प्यार करते हैं, जो लव, वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। एक बार देखिए, व्हाट डिड एम हिमल, एम हिमल ने, एम हिमल राइट इन द लास्ट, लास्ट में ब्लैक बोर्ड, एम हेमल ने लास्ट में ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा। तो आंसर देखिए, एम हेमल रोट वी विल ऑफ फ्रांस, वी विल ऑफ फ्रांस लिखा, इन द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वांटेड मतलब होता है चाहना, वो चाहते थे, टू शो हिज लव फॉर हिज कंट्री, वो अपने कंट्री के बारे में अपना लव शेयर करना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वॉट मतलब क्या, चेंजेस मतलब बदलाव हुए, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर हुआ था उससे क्या बदलाव आए, कॉज्ड इन द स्कूल, स्कूल में, कॉज्ड इन द स्कूल, स्कूल में। एक बार देखिए, व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव आए, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे क्या बदलाव आए, इन द स्कूल, स्कूल के अंदर। अब इसका आंसर देखिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर था आपका बर्लिन से आया था, कॉज्ड मेजर चेंजेस इन द स्कूल, इन द स्कूल, ये आपका पूरा क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, अब द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ओनली जर्मन वाज टॉट इन द स्कूल ऑफ लोरेन एंड एल्से। एक बार देखिए, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ओनली जर्मन, जबकि जर्मन लैंग्वेज है, वाज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म में टॉट, इन द स्कूल, स्कूल में, ऑफ द, इन द, इन द स्कूल ऑफ लोरेन एंड एल्सेक, जबकि लोरेन और एल्सेक थे उसमें आपको जर्मन पढ़ाई जाना चाहिए।
अ न्यू टीचर केम टू रिप्लेस एम हिमल, एक नए टीचर आए एम हिमल को रिप्लेस करने के लिए। एवरीवन, जितने भी वहां थे, वांटेड मतलब वांटेड टू शो रिस्पेक्ट, वांटेड टू शो रिस्पेक्ट, वो सम्मान देना चाहते थे टू एम हिमल को, बिकॉज क्योंकि ही हैड टॉट, वो पढ़ा रहे हैं, फॉर द लास्ट 14 ईयर्स इन दैट स्कूल, वह इस स्कूल में 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसलिए हुए थे। ठीक है, एक बार देखिए, वाट मतलब क्या, चेंजेस मतलब बदलाव हुए, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आया था, कोज्ड इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर आपका बर्लिन से आया था, कोज्ड मेजर चेंजेस इन द स्कूल, उससे स्कूल में मेजर चेंजेस हुए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ओनली जर्मन वाज टॉट इन द स्कूल ऑफ लोरेन एंड एल्से, जो आपके अगले दिन थी वो जर्मन पढ़ाई जानी थी। अ न्यू टीचर केम टू रिप्लेस एम हेमल, एक नए टीचर आए जिन्होंने एम हेमल को रिप्लेस किया। एवरीवन वांटेड टू शो रिस्पेक्ट, सभी सम्मान देना चाहते थे टू एम हेमल को, बिकॉज क्योंकि ही हैड टॉट फॉर लास्ट 14 ईयर्स इन दैट स्कूल, वो ये स्कूल में 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, वाई मतलब क्या, वर द एल्डर्स ऑफ विलेज, जो आपके जो बुजुर्ग थे, एल्डर्स थे, सिटिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में सब एल्डर्स क्यों बैठे थे। ठीक है, द एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो आपके गांव के जितने भी एल्डर्स थे, वो सिटिंग इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में बैठे थे टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन अटेंड करने बैठे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू पे रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे टू देयर मदर टंग फ्रेंच, मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, मदर मतलब मातृ, टंग मतलब भाषा, मदर टंग फ्रेंच, जो उनकी फ्रेंच की मातृभाषा, इसको सम्मान देना चाहते थे। देखिए, वाई मतलब क्या, वर द एल्डर्स ऑफ विलेज, विलेज थे, सिटिंग इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में क्यों होते थे। द एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो आपके एल्डर्स थे विलेज के, वर सिटिंग इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में बैठे थे टू अटेंड द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन को, द फ्रेंच लैंग्वेज का। दे ऑल्सो वांटेड टू पे रिस्पेक्ट, वो अपने रिस्पेक्ट देना चाहते हैं टू देयर मदर टंग फ्रेंच, वह अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट देना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ आखिरी है, मतलब एक और 8 और 9, हाउ मतलब क्या, क्यों क्यों, हाउ डिड फ्रेंच, अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं फ्रांस, जो आपका स्टूडेंट था फ्रांस, वो आपको फ्रांस, ये मिस प्रिंट सही कर लेना, ठीक है, मिस प्रिंट। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, जो उसकी फीलिंग थी अबाउट एम हिमल एंड स्कूल चेंज, जो आपका फ्रांस की जो फीलिंग थी पहले, तो उसके टीचर एम हिमल और स्कूल के बारे में, वो कैसे चेंज हुई। देखिए, फ्रांस, ये फ्रांस, आप फ्रांस 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 मिस प्रिंटिंग है, ये फ्रांस है, फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हिमल एंड स्कूल चेंज, उसकी एम हिमल के प्रति और स्कूल के प्रति फीलिंग थी वो चेंज हुई। व्हेन, जब ही केम टू नो, वो आया स्कूल, और जाना, नो मतलब जानना, ही केम टू नो दैट, कि इट वाज द लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच, लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, ये आपका आखिरी लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। दैट, कि एम हिमल वुड गिव देम, जिसे एम हिमल उन्हें देने वाले हैं। ही फेल्ट सॉरी, फेल्ट मतलब फील की सेकेंड फॉर्म में फेल्ट, ही फेल्ट सॉरी फॉर, क्योंकि नॉट लर्निंग हिज लेसन फ्रॉम प्रॉपरली, वह अपना लेसन प्रॉपरली तैयार नहीं करता है, ये हमने क्वेश्चन में देखा था पार्टिसिपल्स के ऊपर, उसी के बारे में। देखिए, हाउ डिड फ्रेंच, हाउ डिड जो फ्रांस फीलिंग अबाउट, उसकी फीलिंग थी एम हेमल एंड स्कूल चेंज, एम हेमल और स्कूल के बारे में चेंज हुई। तो देखिए,
फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हिमल एंड स्कूल चेंज। फ्रांस की जो फीलिंग थी अबाउट एम स्कूल में चेंज। क्वेश्चन में से व्हेन ही केम टू नो, जब वो स्कूल आया, नो और जाना, दैट की इट वाज द लास्ट लेसन ऑन, लास्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, दैट एम हिमल वुड गिव देम, जिसे एम हिमल हमें देने वाले हैं। ही फेल्ट सॉरी, फेल्ट है अपनी फील की सेकंड फॉर्म, फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन वन प्रॉपर्ली, उसका लेसन प्रॉपर्ली नहीं करने के लिए। अब अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और अपना आखिरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आखिरी, हाउ डिड एम हिमल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब है आपका हाउ, कैसे, हाउ डिड एम हिमल पेड, एम हिमल ने कैसे दी, ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि टू फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को श्रद्धांजलि कैसे दी। देखिए इन द स्टोरी में द लास्ट लेसन में द फ्रेंच टीचर, जो फ्रेंच टीचर एम हेमल पेड, पेड की सेकंड फॉर्म पेड अ ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दी टू द फ्रेंच लैंग्वेज को बाय, द्वारा, कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा जो कि फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और लॉजिकल मतलब तर्कदार है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ये आस्क्ड, उन्होंने कहा हिज स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट को, टू गार्ड, बचाओ, देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को, फ्रेंच। फ्रेंच लास्टली ही रोड ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखा विवियल ऑफ फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब होता फ्रांस अमर रहे। एक बार, हाउ डिड एम हाउ डिड एम हिमल पेड अ ट्रिब्यूट, उन्होंने कैसे दी श्रद्धांजलि टू द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हिमल ने फ्रांस लैंग्वेज को श्रद्धांजलि कैसे दी। देखिए इन द स्टोरी में द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन में द फ्रेंच टीचर एम हिमल पेड अ ट्रिब्यूट, उन्हें श्रद्धांजलि दी टू द फ्रेंच लैंग्वेज को, बाय मतलब द्वारा, कॉलिंग उन्होंने बोला इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर, एंड लॉजिकल तर्कदार लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में है। ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट, उन्होंने अपने स्टूडेंट को कहा टू गार्ड देयर मदर टंग फ्रेंच, कि अपनी मातृभाषा को बचाओ। लास्टली लास्ट में रोड ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वी विल लव फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, विच मीन्स कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हम चैप्टर 2 आपका जो है लॉस्ट स्प्रिंग, उस सारे चैप्टर हमको कवर कराएंगे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक की चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक यही, जय हिंद जय भारत।